तो हम लोग आगामी 20 अक्टूबर हर साल की भांति इन साल 2026 में 20 अक्टूबर 2026 को धम्म विजयदशमी महोत्सव सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह लाखों के संख्या में हम लोग ऐलान करते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब कहे थे, हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है। 13 अक्टूबर 1935 में और 14 अक्टूबर 1956 में मात्र 21 साल के अंतराल में 50,000 से ज़्यादा धर्म ग्रंथों को पढ़ा और 56 में 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लेकर ये सिद्ध किया कि भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र हैगा। क्या कहते हैं, गुलामों को गुलामी के एहसास कराओ, वो गुलामी की बेड़ी को तोड़ देगा। जिस तरह वो लोग दशहरा करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर बहुजन समाज जितने SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन मूल निवासी के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, यहाँ बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह और मेला का भी आयोजन करते हैं। भंते जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? जितने आप सभी मीडिया बंधु हैं, मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते आप सभी लोगों को अपने कमेटी के तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देते हुए आप दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ें और जो हम लोग आगामी 20 अक्टूबर हर साल की भांति इन साल 2026 में 20 अक्टूबर 2026 को धम्म विजयदशमी महोत्सव सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह लाखों के संख्या में हम लोग ऐलान करते हैं कि आगामी बुद्ध विहार नाग संस्कृति बुद्ध विहार दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और तमाम बहुजन समाज के जो संगठन हैं, गैर राजनीतिक संगठन या राजनीतिक संगठन, जो बहुजन समाज के लोग हैं, सभी लोगों के माध्यम से ये जो कार्यक्रम कराया जाता है, हमारे इस मंच पर सभी लोग आते हैं, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ उभरती है। 3 साल भी हम सब कमेटी के लोगों ने आज मीटिंग रखा गया, मीटिंग के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया ताकि आगामी 20 अक्टूबर 2026 को लाखों की संख्या में धम्म दीक्षा दिया जाएगा। उस दिन दशहरा भी लोग मनाते हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन उसी जगह पे आप लोग धम्म विजयदशमी मनाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो मनाते हैं, वो उनका काम है, हम लोग मनाते हैं, ये इसका अलग कारण है। सब लोगों का बिना कारण, हर हरकत के बुल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना है। अगर एक पत्ता एक हिलता है, कोई भी नियम बनता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। कारण 4 होता है, प्राकृतिक कारण, वैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण और स्वयं का कारण। ये 4 कारण होता है। तो ये विजयदशमी जो आप बोल रहे हैं, धम्म विजयदशमी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने धम्म दीक्षा भंते उपगुप्त से लिया था और वो विजयदशमी के दिन, उसी दिन जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की धरती से 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा चंदमाड़ी महास्थित भंते जी के साथ दीक्षा लिया था और 22 प्रतिज्ञा 5 लाख लोगों को बाबा साहब ने, बोधिसत्व आधुनिक बुद्ध बाबा साहब ने दिया था। 1935 में बोधिसत्व बाबा साहब कहे थे, हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है। 13 अक्टूबर 1935 में और 14 अक्टूबर 1956 में मात्र 21 साल के अंतराल में 50,000 से ज़्यादा धर्म ग्रंथों को पढ़ा और 56 में 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लेकर ये सिद्ध किया कि भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र हैगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? रुपया, पैसा, स्टाम्प, लिफाफा, राष्ट्रीय पताका, जो भी देखिएगा सब बुद्ध का ही चिन्ह मिलेगा, जो सारनाथ से लिया गया था। और सारनाथ तथागत बुद्ध ने वहाँ भी धम्म चक्र परिवर्तन आय किया था, मगर वो आषाढ़ पूर्णिमा को किया था, जो वर्षावास शुरू हुआ था पंचवर्गीय पर। तो धम्म क्रांति कितने लोगों ने मात्र अभी तक भारत देश में किया? 3 लोगों ने किया। तथागत बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में किया,
महान सम्राट अशोका ने 10वें दिन के बाद ये धम्म विजयदशमी किया, तो इसको विजयदशमी कहते हैं। और उसी दिन बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिया। तो ये धम्म क्रांति 3 लोगों ने किया और ये धम्म क्रांति पूरे विश्व में जाना जाता है। ये भारत, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, पूरे विश्व के धर्म गुरु, भारत देश पूरे विश्व का धर्म गुरु अगर कहा जाता है तो उस तथागत बुद्ध के बदौलत का। तो इसीलिए धम्म दीक्षा के कार्यक्रम हम लोग लगाए हैं। जहाँ पूरा देश दशहरा मनाता है उसमें अलग अलग जगहों पे मेला भी लगता है, लोग मेला देखने जाता है। ऐसे स्थिति में धम्म विजय महोत्सव में लोग क्यों आए? देखिए, मेला के जहाँ सवाल है तो हमारे जितने बहुजन समाज अभी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो अभी वो अपने इतिहास को जानने लगे, क्या सही है और क्या गलत है। बोधिसत्व बाबा साहब जी कहते हैं, गुलामों को, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता है वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है, वो अपना इतिहास नहीं बनाता है। इसी का के बोधिसत्व बाबा साहब जी का कहते हैं, गुलामों को गुलामी के एहसास कराओ, वो गुलामी की बेड़ी को तोड़ देगा। जिस तरह वो लोग दशहरा करते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर बहुजन समाज जितने SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन मूल निवासी के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, यहाँ बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह और मेला का भी आयोजन करते हैं। बड़े पैमाने पे यहाँ मेला लगता है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये कार्यक्रम होता है। और किताब से लेके जो चीज़ यहाँ बुद्धिस्ट आइटम खोजिएगा, महापुरुषों को किताब से लेके, बैज से लेके, पेंसिल पट्टे से लेके जो खोजिएगा इस मेला में मिलता है। मेला भी लगवा देते हैं हम लोग। कितने लोग आने की उम्मीदें हैं? लगभग लाखों के संख्या में लोग आएंगे। हर साल आते हैं, इन साल भी आएंगे। हमको विश्वास है कि हम समाज में हम लोग काम कर रहे हैं। शाहबाद जिला, बिहार प्रांत और पूरे पिछले साल तो पूरे भारत के लोग आए थे। मैं आशा और विश्वास करता हूँ 20 अक्टूबर को 2026 को जितने भी धम्म बंधु, उपासक उपासिकाएँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आप 20 अक्टूबर को लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से यहाँ आएँ, सब लोगों को व्यवस्था दिया जाएगा। जब आप लोग ये कार्यक्रम कराते हैं तो उस समय आप लोगों पर आरोप लगता है कि धर्म विरोधी कार्य कर रहा है लोग। देखिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने की अधिकार है। हम धम्म दीक्षा का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ये घर वापसी होता है। हम लोग घर वापसी करते हैं। हम लोग, हमारे बहुजन समाज मूल निवासी के लोग अभी तक किराया का मकान में रहते थे, अब हम लोग कहते हैं किराया के मकान में ना रह के आप घर वापसी करो। अपने पुराना जो दादा परदादा का कुल खानदान का घर है, जो हमारा बौद्ध धर्म है, मैं उसमें घर वापसी कराता हूँ। मैं धर्म परिवर्तन नहीं, ये धम्म दीक्षा होता है और घर वापसी होता है। इस साल कितने लाख लोग धम्म दीक्षा लेंगे? लाखों का ऐलान किए हैं, आने वाला समय में आपको बता दिया जाएगा। पिछले बार बाबा साहब के प्रपौत्र आए थे इसके मुख्य अतिथि के रूप में, अब की बार कौन आ रहे हैं? हाँ, पिछले साल दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्याध्यक्ष और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और RPI भीमराव के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने मुख्य चीफ गेस्ट में मैंने उनको बुलाया था। बहुत सारे तमाम हमारे क्षेत्र के जो भी पूर्व, उस समय वर्तमान विधायक थे, अब तो पूर्व हो गया, अजीत कुमार सिंह कुशवाहा जी, वो हमेशा शिरकत करते रहते हैं, हमेशा कार्यक्रम में आते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, ये बड़ा लाइब्रेरी और उन्हीं के योगदान से लाइब्रेरी भी मिला है। तो मुख्य अतिथि में आने वाले समय में अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये मीटिंग रखने का यही उद्देश्य था। सब हम लोगों ने आपस में वार्तालाप किया किनको बुलाना चाहिए और किनको नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ जो बड़े पैमाने पर एक दो जो चेहरा है, जो राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोग उनको जानते हैं, ऐसे चेहरा को बुलाया जाएगा। एक तरफ लोग दुर्गा पूजा करते हैं और आप लोग जो है मंचों पर उसी दुर्गा को और उसी देवी देवताओं को जो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, आपके नेता प्रतिनिधि जितने भी लोग आते हैं, तो क्या लगता है ये चीज़ें आगे भी इसी तरह से निरंतर जारी रहेगी? आप इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने कई बार मंच पर बोला है, किसी प्रकार का किसी भी धर्म के बारे में ना बोल के केवल अपना बात बोलना है। तो हमारे मंच पर किसी भी देवी देवताओं को लेकर, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के हमारे यहाँ बुराई नहीं होता। कार्यक्रम में किया गया नहीं किया और जानबूझ को बदनाम किया गया था। पिछली बार असामाजिक तत्वों द्वारा बैनर जला दिया गया था, फाड़ दिया गया था, क्या इस बार उसके लिए तैयारी है? हाँ, उसके लिए हम लोग अपने कमेटी में समीक्षा बैठक करके कैसे क्या करना है, हम लोग निर्णय लेकर हम लोग अपना सेव कैसे करना है, शासन प्रशासन के माध्यम से हम लोग इसको अब की बार कार्यक्रम को चुस्त करेंगे, ताकि किसी प्रकार के लम्फा उदंड दारू पीने वाला व्यक्ति आकर कोई उदंडई मारपीट वगैरह, बैनर पोस्टर, बाबा साहब का फोटो फाड़ा गया था, इस तरह का अपमान हुआ था, इस पर FIR भी हुआ था। ये सब नहीं होना चाहिए। आपका धर्म है, आप प्रचार प्रसार कीजिए, मेरा धर्म है, हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। हमको किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वो विवाद करते हैं तो उनको भी मैं अपील करूँगा, आप लोग को भी विवाद नहीं करना चाहिए। हम किसी प्रकार का, हम समाज में
सांप्रदायिक दांगा हम फैलाना नहीं चाहते हैं। हम धर्म की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं। हाँ, मानो एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है खाई, हिंसा है। यहाँ भाई आपस में मत करो लड़ाई, बुद्ध जैसे आप बन जाओ ज्ञानी, सब गले मिलो जैसे दूध और पानी। आप दुश्मन बने हो तो दूध और पानी दोनों दुश्मन हैं, गले मिलते हो तो मिलता है तो नहीं मिलता है। तो हम लोग को दुश्मन को भी गले लगाने की हम लोगों के अंदर क्षमता है। हम सब मुख्य उद्देश्य प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाना। भारत को क्या लगता है कि बौद्धमय भारत बन पाएगा? लिखित में तो है, व्यवहार में हम लोग कर रहे हैं। लिखित में है? हाँ, लिखित में है। रुपया पैसा स्टाम्प लिफाफा धुआ जो भी देखिएगा धम्म चक्र को सैल्यूट मारते हैं, वो सब वही है। और कुछ करिएगा जनता से जो आपको इस खबर के माध्यम से यही हम जनता से धम्म बंधु उपासक उपासिकाएँ जितने SC ST OBC बहुजन समाज मूल निवासी के जो हमारे जो लोग हैं, जो एक्टिव है, तथागत बुद्ध, महान सम्राट अशोक, ललई सिंह यादव, बोधिसत्व बाबा साहब, मानवर कांसी राम, जितने भी बहुजन महापुरुष ज्योतिबा फुले सावित्री, जितने भी महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये भी नम्र निवेदन करता हूँ, या बोधिसत्व संत रविदास जी, कबीरा जी को मानने वाले, मैं कहूँगा तन मन धन देकर इस कार्यक्रम को, बहुत बड़ा खर्चा भी होता है, तो आप लोग तन मन धन देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही मैं आग्रह करूंगा। आप लोग को मंच के माध्यम से अकाउंट नंबर और QR कोड और मोबाइल नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप लोग स्क्रीन पर चला दीजिएगा। यही आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है।